हेलो एवरीवन। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि भैया जो थे वो मंडप में बैठ चुके थे। तो नेक्स्ट व्लॉग जो शादी का नेक्स्ट पार्ट है वो यहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हो गई है हमारी दुल्हन की एंट्री। और टचवुड भाभी इतने सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे इनको। इसके बाद हुए फिर भैया भाभी के लगन। और उसके बाद हुआ भाभी का कन्यादान। तो यहाँ पे भाभी का कन्यादान ये हो रहा है। और यहाँ पे हो रही है जूते चुराने की प्लानिंग, जो कि पहले ही थैले में डाल के मेरे पास दे दिए गए थे, पर यार फिर भी चोरी हो गए। यहाँ पे फिर भैया भाभी फेरे लेने लग पड़े थे, पर यार बारिश इतनी हो रही थी ना कि मतलब लाइट आ रही थी जा रही थी, बीच बीच में कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी जैसे ही इनके फेरे हो रहे थे। बीच में फिर उसके बाद आ गई थी थोड़े टाइम के बाद लाइट। तो लाइट आने पे सबकी खुशी तो आपने देख ही ली होगी। उसके बाद एक एक करके भैया भाभी ने 4 फेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे हिमाचल में 4 फेरे जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं मंडप में, और बाकी के जो 3 फेरे होते हैं वो पीपल के पास होते हैं, और पीपल को पूजा जाता है और उसके अराउंड फेरे लिए जाते हैं। तो जो 3 फेरे होते हैं वो लड़के के घर पे होते हैं, और 4 फेरे जो यहाँ मंडप में हो गए वो लड़की के घर पे होते हैं। तो एक एक करके भैया भाभी ने यहाँ पे 4 फेरे लिए, और बाकी के जो 3 हैं वो फिर आगे चल के भैया के घर पे होंगे। लहंगा भाभी का बहुत प्रिटी था, पर यार ऑब्वियसली इसका घेर इतना ज़्यादा था तो थोड़ी सी तो दिक्कत इनको हो रही थी फेरे लेने में। पर फिर भी फेरे तो लेने ही थे, तो जैसे तैसे करके भाभी ने 4 के 4 फेरे ले लिए यहाँ पे। और एंड में फिर ये होता है कि जो खिल्ले बोलते हैं हमारी साइड, तो उनकी आहुति टाइप दी जाती है। तो पहले जो लड़की का भाई होता है वो लड़की के हाथ में इनको पकड़ाता है, और फिर बाद में उसको आग में आहुति दी जाती है। तो एंड में फिर जितनी भी बची होती है उस सबको ही आग में डाल दिया जाता है, और यहाँ पे फिर इनके फेरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद बारी आती है सिंदूर दान की और मंगलसूत्र पहनाने की। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना भैया भाभी के थोड़े से क्यूट मोमेंट्स कैप्चर किए जाएं। तो ये रहे उनके थोड़े से क्यूट मोमेंट्स। और यार बारिश इतनी ज़्यादा थी कि पानी इतना इकट्ठा हो गया था आंगन में, ऐसे लग रहा था मानो नदी बन चुकी है। तो बेचारे भैया को वो वाइपर मार के निकालना पड़ा, पीछे देख रहे हो आप। और उसके बाद हुआ फिर सिंदूर दान। तो भैया ने भाभी की मांग में सिंदूर भरा, और उसके बाद फिर मंगलसूत्र पहनाया, और हमारे भैया भाभी की शादी हो गई कंप्लीट। मतलब जो यहाँ का था काम वो तो कंप्लीट हो गया, बाकी जो लड़के के घर में होती है रस्में और जो बच जाती है वो तो वहीं होंगी। उसके बाद फिर हुआ स्टेज। तो स्टेज के लिए भाभी ने एंट्री ले ली, और यहाँ पे तैयारी चल रही थी भाभी से नेग लेने की। तो जैसे ही भाभी स्टेज पे चढ़े, पीछे आप देख रहे हो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है कि क्या क्या बोला जाएगा और क्या क्या भाभी से मांगा जाएगा। तो यहाँ पे फिर मोल भाव दोबारा से शुरू हो गया था। जब एंड में भैया के दोस्त माने ही नहीं तो फिर कुछ ये हुआ। पर टचवुड दोनों को किसी की नज़र ना लगे, बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों। तो इनकी रिंग सेरेमनी हुई नहीं थी भैया भाभी की, तो जो रिंग्स थी वो भी इन्होंने यहीं पे स्टेज पे एक्सचेंज करी, और उसके बाद हुई फिर जयमाला। तो यहाँ पे फोटोग्राफर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपको पकड़ना है, और यहाँ पे भाभी ने डाल दी फिर भैया के गले में जयमाला। और उसके बाद फिर भैया ने भाभी को जयमाला पहनाई, और इस तरह से कुछ उनकी जयमाला कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद फिर स्टेज पे जाके हमने भी थोड़ा फन कर लिया। भाभी को गिफ्ट दे दिया गया कि भैया को थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो थोड़ी सी मौज मस्ती हमने भी कर ली यहाँ पे, भाभी के साथ भी और भैया के साथ भी, क्योंकि गिफ्ट तो दोनों के लिए ही है। तो भाभी को गिफ्ट तो लगता है अच्छा लग गया था।
इसके बाद फिर स्टेज हो गया ख़त्म और यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स थे सबने भैया और भाभी को गिफ्ट्स दिए और इसके बाद हुआ इनका फ़ोटोशूट। उसके बाद हमने भैया भाभी को कहा कि थोड़ा सा तो डांस आप लोग भी कर लो, हमने तो बहुत डांस कर लिया, तो आप लोगों की शादी है तो आपका तो डांस बनता ही बनता है। तो थोड़ी सी देर के लिए इन्होंने डांस किया, नहीं हो रखी थी पहले से ही, पर फिर भी बारिश ने थोड़ा सा मज़ा तो किरकिरा किया, पर फिर भी हमने खूब एंजॉय किया शादी में। और भैया भाभी के डांस के बाद फिर इन दोनों ने खाना खाया और एक दूसरे को खाना खिलाया। तो बाकी का काम हुआ फिर अगले दिन सुबह। फाइनली धूप आ गई थी और बारिश बंद हो गई थी, तो यहाँ पे हुआ थोड़ा सा फ़ोटोशूट और उसके बाद हुई फिर बाकी की रस्में। हिमाचल में जैसे सिरमुदाई बोलते हैं इसको, जाने से पहले लड़की के बालों में कंघी की जाती है और जो भी लड़के की साइड से गहने आते हैं वो पहनाए जाते हैं। और ये भी एक रस्म होती है जिसमें कि दूध में सिक्के डाले जाते हैं और वो लड़का और लड़की दोनों को ढूंढने होते हैं। यही एक लास्ट रस्म होती है जो लड़की के घर पे होती है और इसके बाद फिर होती है विदाई, मोस्ट इमोशनल मोमेंट। तो उससे पहले जो दूल्हा होता है और बाराती होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, ब्रेकफास्ट कराया जाता है। खाना खाते टाइम जो लड़की की बहन होती है वो यहाँ पे शुभ शिक्षा पढ़ती है और वो भी एज ए गिफ्ट दिया जाता है लड़की को। और फिर उसके बाद आता है सबसे टफ़, सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट जो हर लड़की की लाइफ में आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा, कि उस घर को छोड़ के जाना जहाँ पे आपका बचपन बीता है, आपने हर खुशी हर सुख दुख वहाँ पे बिताया है, अपनी लाइफ के इतने साल आपने बिताए हैं, उस घर को छोड़ के एक नए घर पे जाना। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ होता होगा लाइफ में। हर किसी के लिए ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है आई थिंक वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये तो रीत ही है कि हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही होता है, पर आई डोंट नो कैसे पेरेंट्स इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं, कैसे वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि हाँ अपनी बेटी को किसी और के घर भेज देते हैं। बट एट द एंड यार ये परंपरा हमने तो बनाई नहीं है युगों से यही चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा। सो हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही होता है। आई नो डिफ़िकल्ट होता है हर किसी के लिए, पर यूनिवर्सल ट्रुथ है, जाना तो पड़ेगा ही। सो आफ्टर सच इमोशनल मोमेंट्स जाते टाइम हम खुश थे और अब हम लेके जा रहे हैं भाभी को अपने घर। और हमारे हिमाचल में पालकी में लेकर जाया जाता है दुल्हन को। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।